नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप बागड़ी राजस्थान की कहानी लेकर पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी इस राजस्थान की कहानी में, हम राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट में इसको पढ़ चुका है। देखिए, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस, पटवार भर्ती, रीट, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर इस चैप्टर से हर बार जो वो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों याद रखिए, राजस्थान में 2 प्रकार के संत एवं संप्रदाय हैं। एक तो आता निर्गुण भक्ति संत और एक आता सगुण भक्ति संत। देखिए, निर्गुण भक्ति संत और सगुण भक्ति संत में अंतर क्या है। निर्गुण भक्ति संप्रदाय के जो लोग हैं वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। अर्थात निर्गुण भक्ति संप्रदाय के लोग जो हैं वो ईश्वर की निराकार रूप में पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जबकि सगुण भक्ति संत ये मानते हैं कि ईश्वर जो है उसका कोई आकार है और वे ईश्वर की साकार रूप में पूजा करते हैं और वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति संतों के बारे में पढ़ रहे हैं। और निर्गुण भक्ति संतों में हमने संत धन्ना के बारे में पढ़ लिया है, संत पीपा के बारे में पढ़ लिया है, और भी बहुत सारे संत जो हैं, जैसे हमने जांघू जी के बारे में पढ़ लिया है, जंभेश्वर के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा हमने अलखिया संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने प्रणामी संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण संत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आज हम राजस्थान के कबीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आप लोगों को ये पता चल गया है, जब मैंने राजस्थान के कबीर का नाम लिया है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो याद रखिए, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। एक ऐसे संत की हम बात कर रहे हैं जिसका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म स्थली जो है वो राजस्थान को बनाई और अपने उपदेशों से जो संत संप्रदाय की ये जो विशिष्ट परंपरा है इसको आगे बढ़ाया। संत दादू दयाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संत दादू दयाल की बात करें सबसे पहले, तो संत दादू दयाल का जो जन्म है, ध्यान से सुनना है, संत दादू दयाल का जो जन्म है वो फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को 1544 ईस्वी को अहमदाबाद में हुआ, ऐसा माना जाता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे पर है? साबरमती नदी के किनारे पर है। और मित्रों, यहाँ पर याद रखिए कि सुबह सुबह की बात थी, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था लोधी राम। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था लोधी राम। ये लोधी राम जो है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्नान कर रहा था। लोधी राम नामक ब्राह्मण जो है वो साबरमती नदी के किनारे पर स्नान कर रहा था। देखिए, जब वो सुबह स्नान कर रहा था तो उसे एक संदूक आती दिखाई दी, और उस संदूक को जब उसने देखा तो उसने सोचा इसमें कोई धन होगा, दौलत होगी, सोना चांदी आभूषण कुछ होंगे। लेकिन जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें एक नन्हा सा बच्चा था, और उस लोधीराम ब्राह्मण उस बच्चे को घर पे ले गया और उसका पालन पोषण किया। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि दादू दयाल का लालन पालन किसने किया था, तो याद रखिए, लोधीराम ब्राह्मण ने किया था। लोधीराम ब्राह्मण ने संत दादू दयाल का लालन पालन किया था। इसके अलावा देखिए, संत दादू दयाल जो हैं वो एक ऐसे संत हैं जिनका जन्म गुजरात में हुआ, लेकिन इनकी कर्म स्थली जो है वो राजस्थान रही। याद रखिए, बड़े प्रतिभा के धनी थे संत दादू दयाल। जब 11 वर्ष के हुए, मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने स्वामी वृद्धानंद से दीक्षा ली और अपने उपदेश देने शुरू किए। मात्र 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने उपदेश देने शुरू कर लिए थे। याद रखिए, स्वामी वृद्धानंद से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। 24 वर्ष की आयु में ये जयपुर आ गए, और जयपुर में कहाँ? सांभर आ गए, और सांभर में आकर ये दुनिया का कार्य जो है वो करने लगे। याद रखिए, संत दादू दयाल जो है वो 24 वर्ष की आयु में 1568 में जयपुर के सांभर में आ गए और दुनिया का कार्य करने लग गए। इसके अलावा याद रखना मित्रों, ऐसा प्रश्न आ जाए, संत दादू दयाल ने अपना सबसे पहले उपदेश कहाँ पर दिया था, तो संत दादू दयाल ने अपने सर्वप्रथम उपदेश जो दिए थे
कहाँ दिए थे मित्रों, याद बताइए। तो आपको बताना है सांभर में ही दिए थे। सांभर जयपुर में पड़ता है, जहाँ पर संत दादू दयाल ने अपने सबसे पहले उपदेश जो है वो दिए थे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, संत दादू दयाल की आगे की बातें पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है 24 वर्ष की आयु में संत दादू दयाल 1568 में सांभर जयपुर आ गए थे और वहीं पर इन्होंने अपने सर्वप्रथम उपदेश देने शुरू किए थे। उसके बाद हम बात करें तो 1575 में अपने 25 शिष्यों के साथ ये आमेर आ गए। 1575 में ये अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए और आमेर में आकर रहने लग गए। याद रखिए, संत दादू दयाल जो हैं वो मान सिंह प्रथम के समकक्ष थे। ऐसा प्रश्न आता है कि संत दादू दयाल आमेर के कौन से शासक के समकक्ष थे, तो मान सिंह के समकक्ष थे। और संत दादू दयाल जो हैं उन्होंने 1585 में अकबर से भी फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी। 1585 में अकबर से भी इन्होंने मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी के अंदर, और अकबर ने संत दादू दयाल की शिक्षाओं से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पर याद रखिए मित्रों, दो प्रश्न आते हैं। देखिए, कल हमने गुरु जंभेश्वर पढ़ा था। गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अकबर ने संत दादू दयाल की शिक्षाओं से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा याद रखिए, 1602 ईस्वी में फिर ये जयपुर के नारायणा गांव में आ गए, जहां 1603 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। याद रखिए, नारायणा जो जयपुर है वहीं इनकी प्रधान पीठ स्थित है। इन्होंने जो पंथ चलाया उसको दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा आगे हम और पढ़ते हैं। 1575 में संत दादू दयाल अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए। याद रखिए, संत दादू दयाल मान सिंह प्रथम के समकक्ष थे। ऐसा प्रश्न आ जाए कि संत दादू दयाल आमेर रियासत के कौन से शासक के समकक्ष थे, तो मान सिंह प्रथम के समकक्ष थे। इसके अलावा याद रखिए, 1585 में संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की तथा इनसे प्रभावित होकर अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया।
इसके अलावा याद रखिए 1602 ईस्वी में संत दादू दयाल नारायणा आवे, नारायणा कहां पड़ता है मित्रों? जयपुर में पड़ता है। नारायणा आवे जहां 1603 ईस्वी में ये 1603 ईस्वी में ये महाप्रयाण को प्राप्त हुए, यानी कि इनका देहांत हो गया। याद रखिए इनके शव को जयपुर में भैराना के जंगलों में रखा गया। इसके अलावा आप याद रखना है संत दादू दयाल के बारे में, इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र गरीबदास जी गद्दी पर बैठे। इनके पुत्र गरीबदास जी गद्दी पर बैठे। याद रखिए संत दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया, जिसकी प्रधान गद्दी नारायणा जयपुर में है। तो मित्रों याद रखिए संत दादू दयाल की हम बात कर रहे हैं। संत दादू दयाल मैंने आपको बताया अहमदाबाद में साबरमती नदी में जो लोदीराम ब्राह्मण है उसको मिले थे। लोदीराम ब्राह्मण ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया। 11 वर्ष की आयु में स्वामी वृद्धानंद से दीक्षा लेकर ये उपदेश देने शुरू किए। 24 वर्ष की आयु में 1568 में ये साबर में आ गए। उसके बाद ये 1575 ईस्वी में संत दादू दयाल अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर आ गए। आमेर जयपुर में पड़ता है। वहाँ पर 1575 में संत दादू दयाल जो है वो अपने 25 शिष्यों के साथ आ गए। और उस समय आमेर का जो शासक था वो था मानसिंह प्रथम। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम था जो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति भी था। देखिए उस ये मानसिंह प्रथम के समकालीन थे। इसके अलावा याद रखिए समकालीन लिखना समकक्ष नहीं, समकालीन, यानी कि मानसिंह प्रथम के समकालीन थे। इसके अलावा याद रखिए 1585 में संत दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर है, 1585 में संत दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात की थी। यहाँ पर मित्रों प्रश्न आता है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा संत है जिसने अकबर से मुलाकात की थी? तो संत दादू दयाल ने की थी। और दादू दयाल की शिक्षाओं से प्रभावित होकर याद रखिए अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। याद रखिए 2 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। एक प्रश्न यह आता है कि गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कौन से शासक ने गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था? तो सिकंदर लोदी ने कर दिया था। और दादू दयाल की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कौन से शासक ने गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया? तो अकबर ने किया था। याद रखिए। इसके अलावा देखिए 1602 ईस्वी में संत दादू दयाल नारायणा जयपुर में आ गए और जहां 1603 ईस्वी में 1 साल बाद ही इनका देहांत हो गया, महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। इनके शव को जयपुर में भैराना के जंगल है वहां पर छोड़ दिया गया। याद रखिए मित्रों इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र गरीबदास जी जो हैं वो गद्दी पर बैठे थे। संत दादू दयाल ने
दादू पंथ चलाया। याद रखिए दादू पंथ चलाया था संत दादू दयाल ने, जिसकी प्रधान गद्दी कहां पर है? नारायणा जयपुर में है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, अगर हम और बात करते हैं संत दादू दयाल की, हम क्या जी बहुत शानदार तरीके से राजस्थान का प्रत्येक चैप्टर पर हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको राजस्थान में दूसरी किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा मैटर जो है जब आप एग्जाम दोगे तो मेरे पढ़ाए हुए में से आएगा, ये बात याद रखना। तो देखिए मित्रों, हम अगर बात करते हैं तो संत दादू दयाल ने जो पंथ चलाया उसको दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। और इनका जो निवास स्थान होता है, दादू पंथ का जो मुख्य मंदिर होता है, उसको हम दादू द्वारा के नाम से जानते हैं। देखिए संत दादू दयाल जो हैं, इन्होंने दादूवाणी नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने दादूवाणी नामक ग्रंथ लिखा और इसमें कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि दादूवाणी कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो दादूवाणी, ध्यान से सुनिए, दादूवाणी राजस्थान की कौन सी बोली या भाषा में लिखा गया था? तो इसकी जो भाषा थी वो ढूंढाड़ी भाषा थी। दादूवाणी जो ग्रंथ है वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है, जिसको सद्धूकड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए संत दादू दयाल ने अपने जो उपदेश दिए वो स्थानीय भाषा में दिए, इसलिए संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कबीर कौन से लोक संत को कहते हैं, तो संत दादू दयाल को कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि संत दादू दयाल जो हैं, इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी थी जिसका नाम था काया बेली भी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। एक बात आप और याद रखिए, संत दादू दयाल ने जो दादू पंथ चलाया, दादू पंथ के जो साधु होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं, अपितु पुत्र जो होते हैं वो गोद लेते हैं। दादू पंथ के जो साधु होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं, अपितु पुत्र जो होते हैं उसको गोद लेते हैं। इसके अलावा दादू पंथ में एक बात और आती है कि ये जो शव होता है, जो डेड बॉडी होती है, जो शव होता है मनुष्य का, उसको ये न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, अपितु पशु पक्षियों को खाने के लिए ये जंगल में छोड़ देते हैं। याद रखिए एक ऐसा पंथ है दादू पंथ जिसमें शव को न तो जलाया जाता है न दफनाया जाता है, अपितु पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ये मानते हैं कि मनुष्य के शरीर का अंतिम जो कण है, जो हिस्सा है, वो भी किसी की भूख की तृप्तता को मिटाने के काम आए। तो देखिए मित्रों, ये संत दादू दयाल हैं, इनके बारे में और भी बात करें तो याद रखिए इनके 152 शिष्य थे। संत दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिसमें से 100 शिष्य एकांतवासी कहलाते हैं, जबकि 52 शिष्यों ने जगह जगह पर जाकर दादू पंथ के दादू द्वारों की स्थापना की और इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। इसलिए इनके 52 शिष्य दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। तो ये जो दादू पंथ की कुछ और बातें हैं, इसको भी हम अच्छी तरीके से नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। आप मेरे साथ लिखिए और अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। देखिए, संत दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया। संत दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया, जिसका मंदिर दादू द्वारा कहलाता है। इसके अलावा याद रखिए संत दादू दयाल ने अपने उपदेश
दादूवाणी ग्रंथ में संग्रहित किए। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश दादूवाणी ग्रंथ में संग्रहित किए। दादूवाणी की भाषा कौन सी है मित्रों? तो याद रखिए ढूंढाड़ी है, जिसे सद्दुकड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए संत दादू दयाल का एक अन्य ग्रंथ, संत दादू दयाल का एक अन्य ग्रंथ कायाबेली भी है। इसके अलावा याद रखिए संत दादू दयाल ने अपने उपदेश स्थानीय भाषा में दिए। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिए मित्रों संत दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य एकांतवासी तथा 52 शिष्य दादू पंथ के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि संत दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया था, और जिसका मंदिर जो वो दादू द्वारा या दादू खोल कहलाता है। संत दादू दयाल ने अपने उपदेश दादूवाणी ग्रंथ में संग्रहित किए। दादूवाणी की भाषा आपसे पूछी जा सकती है, जिसकी भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी है, और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको सद्दुकड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा याद रखिए संत दादू दयाल ने अपने उपदेश स्थानीय भाषा में दिए, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कबीर कौन से संत को कहते हैं? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। याद रखिए संत दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य एकांतवासी और 52 शिष्य दादू पंथ के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। देखिए दादू दयाल का एक अन्य ग्रंथ भी है, और उसका नाम क्या है? कायाबेली है। ये बात भी आपको याद रखना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दादू पंथ की अन्य बातें पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दादू पंथ के जो साधु होते हैं वो कभी विवाह नहीं करते हैं। दादू पंथ के साधु कभी विवाह नहीं करते हैं, बल्कि वो पुत्र को अपने गोद लेते हैं। इसके अलावा याद रखिए दादू पंथ में जो शव होता है उसको न तो जलाया जाता है और न दफनाया जाता है, अपितु उसे जंगलों में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
दोनों बातें लिख लीजिए। दादू पंथ के साधु शव को न तो जलाते हैं तथा न ही दादू पंथ में शव को न तो जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, अपितु जंगलों में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा याद रखिए, दादू पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं। दादू पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं, अपितु पुत्र को गोद लेते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मित्रों याद रखिए, यह जो दादू पंथ है कालांतर में यह 5 भागों में बट गया। दादू पंथ कालांतर में 5 भागों में बट गया। दादू पंथ जो वो कालांतर में कितने भागों में बट गया? 5 भागों में बट गया। याद रखिए, पहला आता है उत्तरादे या फिर इसको बोलते हैं स्थानधारी। दूसरा आता है विरक्त। तीसरा आता है खालसा। चौथा आता है खाकी और 5वां आता है